बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर। 14 को नीतीश का इस्तीफा, 15 को नई सरकार। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच 14 अप्रैल को उनके इस्तीफे की संभावना है। सूत्रों के अनुसार 13 अप्रैल को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। इसके बाद एनडीए नए नेता का चयन करेगा और 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता के नए समीकरणों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तेल की कीमतों पर सरकार का बड़ा प्रहार। डीजल और हवाई ईंधन पर बढ़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क को 21.5 रुपए से बढ़ाकर सीधे 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं एटीएफ पर शुल्क 42 रुपए कर दिया गया है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। घरेलू बाजार में ईंधन का पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों के निर्यात पर कड़ा कदम उठाया है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण रोक। बिहार सरकार का कड़ा फैसला। नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के अनुसार अब सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टर निजी क्लिनिक नहीं चला सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हाल ही में अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने इसका संकेत दिया था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। पश्चिम एशिया संकट पर जयशंकर की दो टूक। नागरिकों और नौवहन की सुरक्षा सर्वोपरि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में स्पष्ट किया कि भारत निर्दोष नागरिकों, बुनियादी ढांचे और समुद्री जहाजों को निशाना बनाने का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अशांति का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि नौवहन मार्ग सुरक्षित और निर्बाध होने चाहिए ताकि आम समाज पर महंगे तेल और ऊर्जा की कमी का बोझ न पड़े। यमुना में बढ़ता जहर। मार्च में प्रदूषण के स्तर ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ताजा रिपोर्ट डराने वाली है। यमुना नदी में मार्च महीने के दौरान प्रदूषण का स्तर जनवरी और फरवरी से भी अधिक हो गया। विशेषकर असरगरपुर इलाके में फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर मानक से कई गुना ज्यादा पाया गया है। रिपोर्ट से साफ है कि बिना ट्रीट किया गया गंदा पानी सीधे नदी में गिर रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी है। सीएपीएफ नया कानून लागू। आईपीएस कोटे में बदलाव से कैडर अफसरों में हलचल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएपीएफ विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत डीआईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का रिजर्व कोटा खत्म कर दिया गया है। हालांकि आईजी और डीजी स्तर पर आईपीएस की तैनाती जारी रहेगी। इस बदलाव से कैडर अधिकारियों के लिए प्रमोशन के रास्ते खुलने की उम्मीद है, लेकिन पूर्व कैडर अफसरों ने भविष्य की करियर प्रगति को लेकर सवाल उठाए हैं। लखीमपुर में मियापुर का नाम अब रविंद्र नगर। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी की मियापुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने की घोषणा की है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर आधारित यह गांव अब बंगाली हिंदू परिवारों की नई पहचान बनेगा। सीएम ने विस्थापित परिवारों को भूमि का मालिकाना हक सौंपते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान के विभाजन के पाप की सजा वहां के अल्पसंख्यकों ने भुगती है। तेजस्वी यादव का हमला। नीति नहीं जोड़ तोड़ में लगी है बिहार सरकार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से भटक गई है और सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी में व्यस्त है। तेजस्वी ने राज्य की कानून व्यवस्था और विकास की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है और कैबिनेट के फैसलों में पारदर्शिता की कमी है। शशि थरूर का पाक पीएम पर तंज। ट्वीट भी वॉशिंगटन से ड्राफ्ट होकर आता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तंज कसा है। शरीफ के पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में पीएम के लिए ड्राफ्ट लिखा होने पर थरूर ने कहा कि यह पाकिस्तान की वॉशिंगटन पर निर्भरता को दर्शाता। उन्होंने व्यंग किया कि जिस तरह का संबंध पाकिस्तान और अमेरिका के बीच है, वैसी भूमिका सिर्फ पाकिस्तान ही निभा सकता है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत का निधन। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत का बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। गहलोत साल 2000 में गुड़गांव से इनेलो के टिकट पर चुनाव जीतकर डिप्टी स्पीकर बने थे। वे ओम प्रकाश चौटाला के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके निधन पर कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है।